कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है। इस पूर्णिमा को एक विशेष दिन कहा जाता है और इस दिन संध्या के समय 365 रुई की बत्तियों से अगर दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो 365 दिन मंगलता बनी रहती है। वैसे तो यह दीप वर्ष भर की प्रकाश व आयुष की स्थिरता का प्रतीक होता है कि जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, दीपम या पूजयेद भक्तया कार्तिके विष्णु पूजनम सर्व पाप विनुर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। अर्थात कार्तिक में जो दीपदान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। यह 365 बत्तियों वाला दीप सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, वर्ष और ऋतुओं के संतुलन का भी प्रतीक माना जाता है। 365 दीप जलाने से एक वर्ष के हर दिन की शुभता, स्वास्थ्य, धन और सौभाग्य की रक्षा होती है। आयुष वृद्धि, लक्ष्मी स्थिरता और पितृ कृपा देने वाला यह विशेष उपाय बताया गया है। वैसे तो 365 बाती वाला यह दीप कार्तिक अमावस्या को भी कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा शुभ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को बताया गया है। लेकिन अगर ये कार्तिक पूर्णिमा को रात्रि में किया जाए तो ये सबसे शुभ माना जाता है। अब कैसे जलाना है ये उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र वस्त्र पहनकर संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी, माता तुलसी और पितरों के लिए वर्ष भर की सुविधा हेतु 365 बातियों का दीप प्रज्वलित कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान विष्णु, हे श्री हरि, हे माता लक्ष्मी, हे माता तुलसी और हे पितर, मुझ पर साल भर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उसके बाद एक बड़ा सा पीतल या मिट्टी का दीपक लें और उसमें तेल भी आप भर सकते हैं, लेकिन अगर शुद्ध देसी गाय के घी हो तो अति उत्तम है। और कोशिश ये करिए कि देसी गाय का घी ही जलाइए। इसमें रुई की 365 बातियाँ एक एक करके छोटी छोटी बनाकर डालें। या अगर आप ये भी कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो 365 दीपक छोटे छोटे भी बना के रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सभी दीपक एक साथ होने चाहिए और यह संध्या काल से लेकर रात्रि 12 बजे तक इसको आप जला सकते हैं। और दीपक जलाने से पूर्व अगर बड़ा दीपक जला रहे हैं तो उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। अगर छोटे छोटे दीपक जला रहे हैं तो तुलसी के पेड़ जो घर में हो उसके नीचे जलाएं तो ज़्यादा फलदायी होता है। अब दीपक जलाने के बाद दीपक के सामने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता तुलसी और पितरों का ध्यान करिए और ओम दीप देवाय नमः, ओम दीप देवाय नमः,
ओम नमो नारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। ओम तुलसी देव्यै नमः। ओम तुलसी देव्यै नमः। ओम तुलसी देव्यै नमः। ओम पित्राय नमः। ओम पित्राय नमः का कम से कम 21 बार जाप करके पूजन करें। तो जाप करने के बाद तुलसी पत्ते, अक्षत, धूप, पुष्प और गंध अर्पित करना चाहिए। जलाने से पहले दीप प्रज्वलन का मंत्र भी आपको बोलना है। मंत्र इस प्रकार है: दीपो ज्योतिर्बरो विष्णु दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। एक बार मैं फिर दोहराता हूँ। दीपो ज्योतिर्बरो विष्णु दीपो ज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमोस्तुते। इस मंत्र को बोलकर ही दीपक को प्रज्वलित करें और यदि संभव हो तो पूरी रात तक दीपक जलते रहना चाहिए। अगर पूरी रात तक दीपक जलता रहता है तो इन लोगों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब कुछ विशेष नियम ये भी हैं कि दीप में तुलसी पत्ता अवश्य डालें और दीप तुलसी के पास या तो मंदिर में या घर के उत्तर पूर्व कोने में रखना चाहिए। दीपक को बुझने न दें। यदि संभव हो तो रात भर उसको जलने दें। अब अगले दिन दीप को गंगा जल से शुद्ध करके विसर्जित कर दें या तुलसी में रख दें। अब इसके जलाने के लाभ मैं आपको बताता हूँ। पहला तो है स्वास्थ्य लाभ होता है। रोग शोक से दीर्घायु होते हैं। धन व लक्ष्मी स्थिर होता है। मानसिक शांति बनती है और भय मुक्त होते हैं। पितरों की शांति होती है। पितृदोष व ग्रह दोष शमन होता है। पारिवारिक दाम्पत्य और संतान सुख में वृद्धि होती है। मोक्ष व पुण्य व विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये है 365 बाती वाले दीपक को जलाने की विधि। आप लोग यदि अमावस्या को न कर पाए हों और आने वाली चतुर्दशी को भी न कर पाएँ तो इस कार्तिक पूर्णिमा को इस दीपक को अवश्य जलाएं। कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही शुभ माना गया है। 365 बाती का दीप जलाना, इससे लक्ष्मी स्थायी होते हैं। भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और पितरों का स्नेह और आशीर्वाद आपके ऊपर पूरे साल तक बना रहता है। क्योंकि 365 दिन एक साल में होते हैं, अतः 365 दीप जलाकर ये पूरे साल तक मंगलता और कुशलता प्रदान करता रहता है। इसीलिए 365 बाती वाले दीप जलाने का प्रावधान शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और कमेंट में ओम नमो नारायणाय या ओम लक्ष्मी नमः या ओम तुलसी देव्यै नमः या ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिखें।